हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। हिंदू नववर्ष के शुभारंभ पर विविध आयोजन, सांसद नकुलनाथ ने पूजा अर्चना कर लोगों को तिलक लगाकर दी बधाई। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने भी नववर्ष पर लोगों को किया अभिवादन, तिलक लगाकर दी शुभकामनाएं। इस साल भव्य रूप में मनाया जाएगा श्री रामनवमी महोत्सव। हिंदू उत्सव समिति ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तैयारियों के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। और सांसद ने किया युवा संवाद, महापौर निवास पर युवाओं ने सांसद नकुलनाथ से पूछे कई सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। खबरों में बढ़ने से पहले हमारे सभी सम्मानीय दर्शकों को ग्लोबल टीवी की तरफ से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। हिंदू नववर्ष के अवसर पर कांग्रेस धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ के साथ जिले के सांसद नकुलनाथ ने अनगढ़ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर सभी का तिलक किया एवं भारतीय नववर्ष की बधाई दी। कांग्रेस धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आनंद बख्शी, पार्षद सरिता चिंटू काले एवं हंसा अंबर दाड़े ने बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पाड़वा के अवसर पर सांसद नकुलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस जन ने अनगढ़ हनुमान मंदिर में एकत्रित होकर नगरवासियों को तिलक लगाकर नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की। कमलनाथ जी की सरकार बननी चाहिए। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो, हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो, हनुमान जी। हरि ओम स्वस्ति इंद्रो वृद्धश्रवाः बोलिए हनुमान जी की जय। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो, हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो, हनुमान की। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है कि हमारे नकुलनाथ जी अच्छे सांसद बने और माननीय कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। ये प्रार्थना को लेकर के गुड़ी पाड़वा चैत्र नवरात्र के आरंभ में हम राम जी से, हनुमान जी से, माता दुर्गा जी से, समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना है। सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा की थैंक यू वेरी मच। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं, ये हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। जिला कांग्रेस धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ की ओर से माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की ओर से आज हिंदू नववर्ष के आरंभ के अवसर पर चैत्र नवरात्र भी आरंभ हो रहा है। गुड़ी पाड़वा का आज बहुत ही पावन दिन है। आज के दिन सृष्टि की रचना भगवान विष्णु ने की थी और संवत्सर का निर्माण भी आज ही के दिन हुआ। आज 2080 संवत्सर है। हम सब कांग्रेस जन, हमारे पार्षद परिवार की ओर से, कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से, कांग्रेस के सभी संगठनों की ओर से समस्त सनातनी भाइयों को, समस्त हमारे भाइयों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और ये कामना करते हैं कि ये वर्ष मंगलमय हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, खुशहाली आए,
हमारे कमलनाथ जी और सशक्त हो, नकुलनाथ जी और सशक्त हो, ऐसी प्रार्थना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी से, चूंकि ये दुर्गा जी का शक्ति की आराधना का भी पर्व है, उनसे भी है, और श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है। हम सब हिंदू धर्म के अनुयायी मिलकर आज चैत्र गुड़ी पाड़वा के इस अवसर पर सबके मंगल कामनाएं करते हैं। जय राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी। नव संवत्सर के शुभारंभ अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए शहर के मुख्य चौक चौराहों पर पहुंचकर शहरवासियों को तिलक लगाया। इस अवसर पर जिला भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। विवेक बंटी साहू ने चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ होने पर सभी को बधाई दी है। नववर्ष की शुभकामनाएं। बधाई हो हिंदू नववर्ष की आपको बहुत बहुत। आज से हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है। मैं गुड़ी पाड़वा और हिंदू नववर्ष की समस्त हिंदू भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और युवाओं से भी अपील करता हूँ कि हमारा हिंदू नववर्ष है, सभी से अपील करता हूँ कि इसे उत्साह और जोश के साथ मनाएं। आज से चैत्र की नवरात्रि के भी प्रारंभ हो रहा है, उसकी भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। हिंदू उत्सव समिति द्वारा इस साल भी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव श्री राम नवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन की जानकारी के लिए बुधवार को हिंदू उत्सव समिति द्वारा स्थानीय होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। हिंदू उत्सव समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और समिति के पदाधिकारियों द्वारा पत्रकारों को आगामी रामनवमी में होने वाले आयोजन के संदर्भ में समस्त जानकारी दी गई एवं शहरवासियों से समिति द्वारा अपील की गई है कि हिंदू उत्सव समिति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जारी समस्त गाइडलाइन व नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने से बचा जा सके और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। प्रेस वार्ता के दौरान हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हरिओम सोनी, नागेंद्र ब्रह्मचारी, गंगा प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ ओक्टे, चौधरी चंद्रभान सिंह, विक्रम महाके, संजय पुनहार, आनंद बख्शी, ठाकुर दौलत सिंह, कांता योगेश सदारंग, संतोष राय, शिव मालवी, इंद्रजीत सिंह, अभिलाष गौहर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी ने अपने अपने सुझाव रखे। इस काम को हम कर रहे हैं। हिंदू उत्सव समिति ने एक नया प्रयास और किया है कि शहर के जितने 300 मठ मंदिर उनमें आतिशबाजी करना, उनमें लाइटिंग करना, वहाँ चित्र भेजना। पिछले बार भी मैंने बात कहा था कि जितने हमारे मंदिर इनको 12 महीने झकाझक रहे, अच्छे रहे, तो कम से कम हम रामनवमी के कार्यक्रम करते हैं 12 महीने हिंदू उत्सव समिति सजग रहे, जिंदा रहे, काम करे समाज के लिए, खास करके इन सब बातों के लिए हम बड़े भाग्यशाली हैं। आज हिंदू उत्सव समिति की पत्रकार वार्ता में हमारे विस्तार से हिंदू उत्सव समिति के द्वारा कार्यक्रमों की श्रृंखला बताई गई है। साथ ही हिंदू उत्सव समिति क्या इस वर्ष 12 वर्ष हो गए हैं और 13वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमारा हिंदू उत्सव समिति को हमेशा नगर के नागरिक बंधुओं का, माताओं बहनों का बहुत सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम हिंदू उत्सव समिति की तरफ से समस्त धर्म प्रेमी जनता से आग्रह करते हैं कि इस अवसर पर हमारे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सम्मिलित हो। दादाजी धुनने वाले दरबार से भगवान श्री राम जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसमें बड़ी संख्या में भाग लें। साथ ही हमारा सारे बंधुओं से निवेदन है कि हिंदू उत्सव समिति के द्वारा निर्धारित मार्ग से चले, साथ ही हिंदू उत्सव समिति द्वारा बताए हुए निर्देशों का पालन करें। कोई भी ऐसी गतिविधियां न करें जिससे कोई दुर्घटना वगैरह घटित हो। हम हिंदू उत्सव समिति के तरफ से ऐसे समस्त बंधु से आग्रह करते हैं सुरक्षा से चलें और हिंदू उत्सव समिति के निर्देश में चलें। धन्यवाद। छिंदवाड़ा वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को
नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आगामी 30 मार्च को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव हिंदू उत्सव समिति विशाल वाहन रैली लेकर निकालकर और मनाती आई है। इस वर्ष हमारी रैली में सम्मिलित होने के लिए रामायण धारावाहिक के लक्ष्मण के पात्र श्री सुनील लहरी जी हमारे बीच में यहाँ रैली में उपस्थित होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में वो रैली में शामिल होंगे। मेरा समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से, सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं से, समस्त गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों से, समस्त धार्मिक मंडलों से, समस्त मंदिर मठों के पुजारियों से, मातृशक्ति से, युवा शक्ति से, व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से, हमारे मजदूर संगठनों से, सभी से निवेदन है कि इस वाहन रैली में शामिल होकर इस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का जन्मोत्सव हम पूरे भव्यता के साथ और पूरे दिव्यता के साथ मनाएंगे। इसमें एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब ड्रेस कोड के साथ इस रैली में शामिल हो। मातृशक्ति इस रैली का नेतृत्व करेगी और मातृशक्ति ऑरेंज साड़ी या फिर ऑरेंज परिधान लेकर के पहन करके और इस रैली में शामिल होंगी। मैं इस अवसर पर सभी सनातन प्रेमी बंधुओं से बधाई देता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि पूरे परिवार के साथ इस वाहन रैली में शामिल हो। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदू उत्सव समिति छिंदवाड़ा के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन जन्मोत्सव के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार दिव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सभी सनातन धर्म प्रेमी भाइयों से, मातृशक्ति से हिंदू उत्सव समिति ये आग्रह करती है कि अपने अपने 2 पहिया वाहन लेकर 30 मार्च को दादाजी दूनी वाले मंदिर में पहुंचे और मातृशक्ति जो है वो भगवा रंग की साड़ी में, ड्रेस कोड में पहुंचे। साथ ही साथ हमारा जो दादाजी धूनी वाले मंदिर की ओर आने वाला मार्ग है, वो मार्ग जो होगा वो हमारा पुराना हाथीखाना चौक, पुराना जो शमशान घाट रोड है, वहां से होते हुए दादाजी दूधी वाले मंदिर तरफ लोग आए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा शाम को दशहरे पे ये श्री राम शोभा यात्रा के समापन के बाद रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रथ यात्रा है और रात को तुलसी रामायण मंडल छोटी बाजार का भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम प्रतिवर्ष अनेक 125 वर्षों से हो रहा है। हिंदू उत्सव समिति सभी सनातन प्रेमियों से अनुरोध करती है, मातृशक्ति से अनुरोध करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपने परिवार सहित सम्मिलित होकर पुण्यार्जन करें। जय श्री राम। आगामी 30 मार्च दिन गुरुवार के दिन श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हिंदू उत्सव समिति के द्वारा अभी जो भी विवरण बताया गया, उसके पश्चात शाम को 6 बजे जनता कॉलोनी हनुमानगढ़ी मंदिर से भगवान प्रभु श्री राम का एक भव्य रथ, जिसमें अष्ट धातु की राम दरबार की प्रतिमा विराजमान रहती है, और उस रथ को भक्तों के द्वारा रस्सी से खींचकर जनता कॉलोनी, शुक्लूढाना क्षेत्र, गांधीगंज, नई आबादी होते हुए नरसिंहपुर रोड पे काली माता मंदिर के पास से श्याम टाकीज होता हुआ मध्य रात्रि में श्री संतोषी माता मंदिर 4 फाटक पर पूजन आरती के प्रसाद वितरण के पश्चात वहां रथ यात्रा का वहां पे समापन होता है। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से हमारा आग्रह है कि बढ़ चढ़कर इस हमारे सनातन धर्म के प्रभु श्री राम जी के जन्म उत्सव को भव्यता, दिव्यता प्रदान करने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है।
27 वर्षों का विश्वास बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। महापौर के निवास पर बुधवार को युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ भी पहुंचे। युवाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महापौर के सरकारी निवास पर आयोजित युवा संवाद में महापौर विक्रमाहा के, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता एवं युवा उपस्थित रहे। युवाओं ने सांसद से संवाद करते हुए उनकी जीवन शैली, उनकी राजनीतिक शुरुआत जैसे कई सवाल किए। युवाओं का मनोबल बढ़ाते हुए सांसद नकुल नाथ ने संवाद के माध्यम से अपनी बात भी रखी। आभारी रहूंगा और हमारे सभी साथी आपके हृदय से आभारी रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मैं पूरे पार्षद दल की तरफ से और यहाँ छात्र छात्राओं की तरफ से आपका बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे परिवार की ओर से भी कि आपकी दया दृष्टि हमेशा बनी रहे। और जो कि समय का अभाव है, आपको भी निकलना है, इसलिए आज एक छोटा सा छात्र संवाद, यहाँ के जो छात्र हैं वो आपसे, सूर्य इंस्टीट्यूट के छात्र हैं जो आपसे एक वार्तालाप करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक एक करके अपने सभी साथी को विदित विधानसभा सीट से केंद्रीय संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम मतलब समझते हैं कि आपने भी अपने शिक्षा के जीवन में काफी संघर्षों के बारे में कुछ जानकारी दें, ताकि हम भी हमारे शिक्षा के क्षेत्रों में जो भी संघर्ष आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से सामना कर आगे की ओर बढ़ सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैंने अपनी एजुकेशनल शुरुआत कलकत्ते के कांग्रेस मॉन्टेसरी स्कूल में किया। उस टाइम कमलनाथ जी राजनीति में नहीं थे, वो उद्योगपति थे। फिर जब वो सांसद चुन के दिल्ली गए तब मैं सेंट कोलंबस स्कूल में था 6ठी कक्षा तक। उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहता था और मैं खूब रोया और कर के कमलनाथ जी ने मुझे डून स्कूल भेज दिया। और 1 साल तक तो मैं, वो जो कहते हैं ना होम सिक, मैं काफ़ी होम सिक था। लेकिन जो संघर्ष मुझे करना पड़ा वो स्कूल के बाद करना पड़ा, कॉलेज में जाने के लिए। मैंने उस टाइम टोफल एग्ज़ाम होता था और SAT होता था, स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मेरे सही नंबर स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में नहीं आए और कमलनाथ जी ने मुझे सीधी तरह कह दिया कि अगर तुम अपने बल पे नहीं घुस पाते मैं कुछ नहीं करूँगा। और मेरा बहुत ही मन था कि मैं अमेरिका जाके अपने
अपना कॉलेज पूरा करूं। तो मेरे नंबर सही नहीं आए, तो मुझे 1 साल लंदन में रिचमंड कॉलेज में, 1 साल नहीं 1 सेमेस्टर वहाँ रहना पड़ा, और वहाँ मैंने बहुत मेहनत की, और फिर मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे उसमें। फिर वहाँ से मैंने ट्रांसफ़र लिया बॉस्टन को। तो ये 1 साल मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बिना मेहनत कुछ चीज़ आसानी से मिलता नहीं है। तो मुझे 1 साल सख्त मेहनत करनी पड़ी। To play in district, state and national level. So what are your plans so that they can grow in the field of sports? Which again got cancelled. We were getting a indoor volleyball court, basketball court, badminton court, plus an indoor swimming pool. It was a multi-sports complex that I had envisioned, and like I said, just wait 6 months, everything will be back on track. Thank you so much to giving us this opportunity to direct interact with you. सर, मेरा सवाल ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी हैं, तो वो अपने मतलब ऑनलाइन एग्जाम सेंटर जो है, मतलब यहाँ पे अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है छिंदवाड़ा में, तो उसके लिए आपके आगे क्या प्रयास है? और मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल अगले साल तक ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर छिंदवाड़ा में आ जाएगा। सोनी कंप्यूटर के थ्रू, रेनेसांस यूनिवर्सिटी के थ्रू इतने सारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो कमलनाथ जी ने खोले हैं, और मैं आगे भी खोलने जा रहा हूँ कि हमारे बच्चे यहाँ सीखें। मेरा तो आप जानते हैं मेरा सपना था, जो यूनिवर्सिटी यहाँ मैंने खोलना चाहा, मैंने तो कहा था कि मैं इसे हार्वर्ड स्टैनफोर्ड के लाइंस पे खोलूँगा, ग्रीन कैंपस होगा। मैंने तो कोर्सेज तक डिसाइड कर लिए थे कि इसमें क्या क्या कोर्सेज होंगे। ये स्टैंडर्ड BA मैं नहीं चाहता था, मैंने तो फ्लाइंग स्कूल तक का यहाँ सोचा था। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार गिर गई, और जो बजट एलोकेट हुआ था यूनिवर्सिटी के लिए उसको एकदम ज़ीरो कर दिया गया। मैंने तो एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज सब के बारे में सोच रखा था कि क्योंकि ये कृषि प्रभावित ज़िला है, यहाँ किसानों को भी, किसान के बच्चों को और अच्छी टेक्निक्स के बारे में जानकारी मिलती अगर हमारा ये एग्रीकल्चर कॉलेज खुलता। लेकिन देर नहीं है, 6 महीने की बात है, फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और फिर से ये योजनाएं चालू होंगी। भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे और पुलिस ग्राउंड में विशाल जनसभा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इसी क्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और अन्य भाजपा नेताओं ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल पर ही पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उनके साथ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर भी उपस्थित थे। इस बैठक में पदाधिकारियों को कार्यक्रम की रूपरेखा बताई गई, साथ ही समय का विशेष ध्यान रखने और जनसभा में आने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की गई। बैठक में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे भी उपस्थित थे। उत्तरांचल आप पूरा देखो, पूर्वांचल देखो, जहाँ कभी नहीं सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वहाँ पूर्वांचल के छोटे छोटे सारे राज्यों में जिन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज है। वो छिंदवाड़ा ही उन्होंने क्यों चुना, इसके नेता सबको समझना चाहिए। छिंदवाड़ा ही क्यों चुना? जिस छिंदवाड़ा में हम 7 विधानसभाएं हार गए थे, उसी छिंदवाड़ा में जब लोकसभा का चुनाव आता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है सुबह सर, 4 विधानसभाओं में चुनाव जीते कुछ महीनों बाद ही, और उसके बाद जब नगर निकाय के चुनाव होते हैं तो उसके परिणाम आशातीत आए हैं। ये बढ़ते हुए प्रभाव का प्रतीक है। रूट उनका रहेगा ऐसे ग्राउंड में उतर रहे हैं और वहीं से शनि मंदिर होते हुए रानी दुर्गावती चौक, फिर फ्लाईओवर उतरेंगे, भाजपा कार्यालय से वो लालबाग होते हुए और वहीं से वापस कार्यक्रम भी आया है। मतलब अभी कल प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 2 बजे हरई पहुँचेंगे, 3 बजे यहाँ पर आ जाएंगे, वहाँ आप 1:30 बजे जाओ। एक और चीज़, उनके आने के 1 घंटे पहले रोडें ब्लॉक हो जाएगी।
किसी भी हालत में हमको 1 बजे पहुंचना है। आप लोग भी जहां स्वागत करना है 1 बजे तक, 1 बजे 1:30 बजे तक के आप लोग वहां पर पहुंचे। 1 बजे तक, 1:30 बजे नहीं, 1 बजे 1:15 बजे तक आप लोग पहुंच जाए। और समस्त लोग रहें, पूल की व्यवस्था आप लोग की हम लोग करवा के देंगे। इनको पूल की व्यवस्था करवा के देना भैया, तीनों वार्डों को, है ना, ये लिख लो आप। और कोई भी व्यवस्था लगती है आप लोग बताएं। हमारा ही निवेदन है कि बड़ी संख्या में हमारे लोग होना चाहिए। जिले से भी लोग आ रहे हैं। आप लोग बढ़ गए तो छिंदवाड़ा इतिहास रचेगा। हम लोग छोटे मोटे कार्यक्रम में भी 3000, 4000, 5000 लोग को इकट्ठा कर लेते हैं। छोटे से कार्यक्रम में आप लोग ने देखे 5000, 7000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जो बड़ा कार्यक्रम है, लोग लगे हुए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे तो हमारे दोनों मंडल मिला के 50,000 लोग हम लोग छिंदवाड़े की करते हैं। अगर आप लोग लग गए तो दोनों मंडल मिला के 50,000 लोग भाई साहब छिंदवाड़े से अपने हो जाए। चैत्र माह के नवरात्रि के प्रथम दिन शहर के सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही अधिकांश मंदिरों में माता रानी की जोत जलाई गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचे। शहर के विभिन्न मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। गौरतलब है कि शहर में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र हो या चैत्र के नवरात्र, शहरवासी माता रानी की भक्ति में रंग जाते हैं। वहीं रामनवमी की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और श्री षष्ठी माता मंदिर में माता रानी के दर्शन हेतु भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। यहाँ तो टाइम जय माता दी। सभी भक्तों को नव वर्ष की और नवरात्रा की, चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई पूरे जिले वासियों को, देशवासियों को। आज माता रानी के दरबार में सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ प्रथम दिन। और षष्ठी माता में मनोकामना घाटी स्थापना 851 मनोकामना कलश रखी जाएगी आज शाम 4 बजे। इसमें सभी माताओं बहनों को दूर दूर से आए हुए, बाहर से भी आए हैं, विदेशों तक के आ रहे हैं लोग, भक्त लोग मनोकामना कलश स्थापना कराने। और पंचमी के दिन विशेष माता रानी के दरबार में जिन माताओं बहनों को बच्चे नहीं होते उनके लिए होली भरवाया जाएगा माँ के दरबार में। और अष्टमी के दिन को 12 बजे दोपहर में हवन प्रारंभ होगा, शाम 4 बजे तक चलेगा। और अष्टमी नवमी के दिन विसर्जन रहेगा, जो शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी, फवारा चौक जाएगी और वापस षष्ठी माता मंदिर में ही विसर्जन किया जाएगा। बीच में महिलाओं का जश्न का कार्यक्रम भी है। 9 दिन डेली अलग अलग महिला मंडल द्वारा जश्न प्रतियोगिता भी रहेगी। और सुबह शाम दोनों टाइम माता रानी की 8 बजे आरती होती है। उसके बाद शाम को आरती के पश्चात फलाहारी भंडारा साबूदाना का वितरण किया जाता है प्रतिदिन 9 दिन तक। कितनी घाटी स्थापना हो रही है? घाटी स्थापना 851 कलश मनोकामना घाट रखी जाएगी आज शाम को 4 बजे। जय माता दी। खबरों में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ।
अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदन गांव, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा के निर्मल स्टेट में बुधवार को गैलेक्सी कॉलोनी से निकाली गई राम दरबार यात्रा का कॉलोनी वासियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान भगवान श्री राम दरबार की पूजा अर्चना भी की गई। गौरतलब है कि गैलेक्सी कॉलोनी में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर राम दरबार एवं मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। गैलेक्सी रेसिडेंसी में मंदिर बनवाया गया था, उसकी आज शोभा यात्रा निकाली गई और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना है। तो उसी कार्यक्रम के तारतम्य में हमने शोभा यात्रा निकाले थे। शहर से पूरे मुख्य मार्गों से लेते हुए बरारीपुरा माता मंदिर से लेते हुए गैलेक्सी में लेके आए। और ये हमारी जो समिति बनाई है, राम दरबार समिति, उस और जो राम दरबार समिति द्वारा आज भगवान राम दरबार मतलब राम लक्ष्मण जी और सीता जी और हनुमान जी की मूर्ति का स्थापना का कार्यक्रम चालू किया गया है। और ये कार्यक्रम आज से प्रारंभ होकर के 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 और 26 तारीख को भंडारा और समापन होगा। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद की मासिक काव्य गोष्ठी एवं होली मिलन समारोह का बुधवार को आयोजन किया गया। शहर के पेंशनर्स भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। आंचलिक साहित्यकार परिषद के अवधेश तिवारी ने बताया कि इस गोष्ठी में हिंदी के साथ साथ आंचलिक बोलियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए इनकी लिखी रचनाएं विशेष रूप से सुनाई गई। आंचलिक साहित्यकार परिषद के सभी सदस्यों ने एक दूसरे को तिलक कर होली एवं हिंदू नववर्ष की बधाई दी। यह हमारी मासिक काव्य गोष्ठी है। आंचलिक साहित्यकार परिषद की ओर से हम मासिक काव्य गोष्ठी आयोजित करते हैं और एक विशेषता इस काव्य गोष्ठी की ये है कि हिंदी तो हमारी प्रमुख भाषा है ही, इसके अलावा हमारी आंचलिक बोली, उर्दू, संस्कृत, इन सभी की रचनाओं का यहाँ पाठ होता है। और बड़े मनोयोग से हम साहित्यकारों की जयंतियों पर और जो त्यौहार होते हैं, पर्व होते हैं, उनको याद करते हुए सादर अभिनंदन करते हैं अपने श्रोताओं का और अपनी काव्य रचनाएं समर्पित करते हैं। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद की यह मासिक गोष्ठी है। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद जिले का एकमात्र ऐसी साहित्यिक संस्था है जो कि नवीन जो हमारे हस्ताक्षर हैं, नए कलाकार हैं, नए साहित्यकार हैं, उनको ऊपर उठाने का कार्य कर रही है।
वैसे तो आपने अखिल भारतीय स्तर के बहुत से कवि सम्मेलन देखे होंगे। उन कवि सम्मेलनों में और हमारे इस संस्था के कार्यक्रम में अंतर ये है कि हम यहाँ के लोगों को साहित्यिक रूप से ऊपर उठा रहे हैं, जिसके लिए हमारे बीच में हम बहुत हिंदी के साहित्यकारों को यहाँ पर बुलाते हैं, जो नव कलाकार हैं, नव साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं में सुधार करते हैं, उनको अपना मार्गदर्शन देते हैं कि हमें किस प्रकार से रचना लिखनी चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। और यही प्रयास हमें जिले के कोने कोने तक ले गया है। और हमारी जो संस्था है वह समस्त विकास खंडों में इसकी इकाई खुल रही है और जल्दी ही जल्दी यह केवल जिले की नहीं बल्कि प्रदेश की एक बहुत अच्छी संस्था बनकर उभरेगी, जिसका लाभ हमारे साहित्यकार ले सकेंगे। जैव विविधता को लेकर चल रहा 2 दिवसीय सेमिनार पीजी कॉलेज में मंगलवार शाम संपन्न हुआ। इस सेमिनार में देश के अलग अलग हिस्सों से आए विषय विशेषज्ञों ने जैव विविधता, उसके प्रभाव और इसके संरक्षण में हमारी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। समापन सत्र देर शाम तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रैक्टिकल बात यह है कि सेमेस्टर पैटर्न होते हैं, यहाँ पे भी सेमेस्टर पैटर्न है ना। हाँ, तो सेमेस्टर पैटर्न में ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना मतलब रेगुलर टीचिंग में काफी खलल होती है और टीचर मन ही मन बोलते रहते हैं, अरे काफी दिन इसमें मिस हो गए। तो खैर एनीवे दैट कैन बी मेड अप इफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कोऑपरेट। College staff, especially the zoology department, for successfully organizing this wonderful research seminar. And as you know, research seminars are very important, especially in Madhya Pradesh. Always when the NAC team comes, they emphasize on the what research. खबरों में लेते हैं आज छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास इचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा, मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो का धमाकेदार कैश डिस्काउंट ऑफर। स्कूटर्स पर 4500 रुपए कैश बोनस ऑफर 20 मार्च तक एवं HF डिलक्स पर 2100 रुपए की नगद छूट ऑफर 31 मार्च तक। साथ ही स्क्रैच कार्ड पर पाए अधिकतम 20 लीटर पेट्रोल। तो आज ही संपर्क करें सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
बढ़ते हैं बाकी की खबरों की ओर। दिगंबर जैन महिला परिषद द्वारा बुधवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पद्मावती संभाग की संभागीय अध्यक्ष कुमुदिनी पारिया की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जैन समाज दिगंबर जैन महिला मंडल परिषद की सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रही। दिगंबर जैन महिला परिषद द्वारा जरूरतमंदों की मदद की जाती है। साथ ही संस्था स्वास्थ्य शिविर, वृक्षारोपण एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से समाज सेवा का काम करती है। दिगंबर जैन महिला परिषद पद्मावती संभाग भोपाल से मैं संभाग अध्यक्ष श्रीमती कुमुदिनी पारिया, हम लोग प्रांत से जो कार्य मिलते हैं हमको सेवा गतिविधियाँ, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण और गरीबों के बच्चों की मदद के लिए जो भी फंड हम लोग एकत्रित करते हैं, सभी शाखाओं से एकत्रित करके उन सब का हम सेवा कार्यों में लगाते हैं। जैसे कि अभी प्रांतीय विजिट में कैंसर हॉस्पिटल जाके हमने सेवा कार्य किए, पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण करते हैं, गरीबों के बच्चों की मदद करना, माली पुजारियों को जो भी हमसे संबंध रहते हैं अधीनस्थ हमारे, उनकी मदद करना, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करना, योग शिविर लगाना आदि आदि बहुत से कार्य ऐसे हम प्रतिवर्ष करते हैं। भागी सचिव, केंद्रीय चेयरपर्सन, हम महिला परिषद की तरफ से विभिन्न सेवाएं देने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वातावरण संरक्षण है और धर्म प्रभावना है और हमारी पूरी परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो यह बहुत ही पुराना संगठन है और उत्तरोत्तर यह वृद्धि कर रहा है और विशाल रूप लेता जा रहा है, जिसे हम अपने कार्य को लगातार प्रगति प्रदान कर रहे हैं। आदिनाथ मूल शाखा मंदिर छिंदवाड़ा शाखा परिषद से हम लोग एकत्रित हुए हैं शपथ समारोहण में, और चूँकि हमारा ये कार्यक्रम शपथ का है और बाहर से अतिथि पधारे हुए हमारे भोपाल से कुमुदिनी पारिया जो संभागीय अध्यक्ष हैं और चेयरपर्सन भी हैं संभागीय, और दूसरी सचिव पधारे हुए हैं, संभागीय सचिव हैं जो कि संभाग पद्मावती संभाग से हैं। चूँकि हमारी संस्था पद्मावती संभाग से जुड़ी हुई है तो पद्मावती संभाग के द्वारा ये सारे कार्यक्रम हम उन्हीं के उसमें एकत्रित करके उनको संचालित करते हैं। 21 मार्च मंगलवार को छिंदवाड़ा के आधार फाउंडेशन में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाकर दिव्यांग बच्चों के साथ खुशियां बांटी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन, विशेष अतिथि स्वच्छता चैंपियंस कमलेश बरमैया, भजन गायक महेश राजपुरोहित सहित बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चे एवं उनके अभिभावक उपस्थित हुए। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन जीत लिया। दिव्यांगों की सेवा के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर दीपिका वर्मा का सम्मान भी किया गया। सफल आयोजन के लिए आधार फाउंडेशन के संचालक सरिता पांडे ने सभी का आभार व्यक्त किया। और नाक कट्टी होती है, ये हमारे डाउन सिंड्रोम बच्चों की पहचान है। इसके बच्चों में हम लोगों के चलने में भी बहुत समस्या होती है, बोलने में, और हमारे ये बच्चे डाउन सिंड्रोम बच्चे दिखते हैं, अलग अलग नहीं दिखते, ये बाकी बच्चों की तरह नहीं होते हैं। तो इनमें छोटी छोटी विकास होने में देरी होती है। विकास होने में ये थोड़े बच्चे जल्दी गुस्सा करना, बोलने में समस्या, निर्णय लेने में समस्या होती है। जितने भी टीचर्स, स्टाफ हैं और गुरुजन हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि वर्तमान कलिकाल कह लें, एक कलयुग में जब लोग अपने बच्चों के प्रति इतने सक्रिय नहीं होते और ऐसे समय पर आप इन बच्चों की सेवा कर रहे हैं, विशेष रूप पर आज का जो दिवस है उसमें आपने आधार फाउंडेशन में इतना सुंदर आयोजन रखा, उसके लिए मैं अखिल भारतीय जैनिकों फेडरेशन, सर्वोदय अहिंसा, नगर निगम छिंदवाड़ा, हमारे स्कूल अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी और साथ में सारांश संगीत शिक्षा केंद्र और तमाम छिंदवाड़ा वासियों की ओर से आधार फाउंडेशन का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जोरदार ताली बजाएं। मैडम का स्वागत किया गया बच्चों के द्वारा, ताली बजाइए।
वायरी नेहरू पूछनाए मार्च में परीक्षा हो रही अपने नहीं अच्छा हो रही। हमारा जो मेन उद्देश्य है बस यही है, बच्चों को तो भौतिक दिव्यांग मानसिक जो बच्चे हैं उनको सहारा मिले और वो भी अपने भविष्य में आगे कुछ अच्छा कर सके, उनको एक नई दिशा मिले और सब हमेशा खुश रहे। उनके साथ साथ उनके माता पिता को भी यहाँ की चिंता ना हो, बच्चों की परेशानी ना हो। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। हिंदू नववर्ष के शुभारंभ पर विविध आयोजन, सांसद नकुलनाथ ने पूजा अर्चना कर लोगों को तिलक लगाकर दी बधाई। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने भी नववर्ष पर लोगों को किया अभिवादन, तिलक लगाकर दी शुभकामनाएं। इस साल भव्य रूप में मनाया जाएगा श्री रामनवमी महोत्सव। हिंदू उत्सव समिति ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तैयारियों के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। और सांसद ने किया युवा संवाद, महापौर निवास पर युवाओं ने सांसद नकुलनाथ से पूछे कई सवाल। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।